हेलो गाइस, मैं तक हियर। तो आज हम सीखने वाले टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। ये स्किल्स मुझे मेरे टीचर ने सिखाई थी और मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, टाइम क्या है? पहली बात, उन्होंने मुझे यही बताया था कि टाइम वही है जो हमारे हाथ में नहीं है। ये तो हम सभी एग्री करते हैं ना। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज़ मनी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को देखने वाले, मीन्स मतलब सारे जितना भी है स्टूडेंट के हिसाब से जो भी सही है उस टाइम में उन एस्पेक्ट्स को देखने वाले, मतलब उन टॉपिक्स को देखने वाले। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो चलिए, इंट्रोडक्शन। हम पहले दो टॉपिक देखने वाले, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो चलो, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। टाइम मैनेजमेंट बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि वो अपने एकेडमिक, पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को टाइम में कंप्लीट कर सके। आपको पता है, जैसे कि हम कोई गोल बनाते हैं और एकदम गोल बनाते नहीं, हमको कोई होमवर्क वगैरह रहता है, हम उसे मैनेज नहीं करते, हम उसे बस ऐसे दिमाग में रख लेते हैं। और जब लास्ट डे आता है तब हम ऐसे हड़बड़ी में उसको कर रहे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, आपकी ओवरऑल क्वालिटी की लाइफ अच्छी हो जाए, आपकी एकेडमिक मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाए। वैसे तो टाइम मैनेजमेंट से आपकी लाइफ मैनेज हो जाती है एक तरह से, जो कि बहुत अच्छी भी बात है। काफ़ी सक्सेसफुल लोग टाइम मैनेजमेंट को अपनी सक्सेस का दायित्व देते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से उन्हें सक्सेस मिली है। हमें सबसे पहले प्रायोरिटीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे कि हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या अर्जेंट है और क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपकी मम्मी ने कहा है कि आपको कुछ लेके आना है मार्केट से, तो वो अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। और आपको पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और टाइम मैनेज करने से, जैसे आपको पता है कि जैसे मैं खुद टू डू लिस्ट बनाता हूँ। जब मेरे सारे काम हो जाते हैं तो मैं एक्स्ट्रा के टास्क करना शुरू कर देता हूँ। एक्स्ट्रा के टास्क जैसे कि इधर लिखा हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर गोल्स और पर्सनल गोल्स। मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। जो मेरा टाइम मतलब जो भी मैंने मैनेज किया होता है उससे जल्दी मेरा काम हो जाता है। तो हमें कैसे गोल बनाना चाहिए? स्मार्ट का मीनिंग है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल्स में आप जो बड़े बड़े गोल हैं उनको छोटे छोटे गोल्स और अच्छे से मैनेजेबल गोल बना सकते हैं, और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकती है आप कि आप कितना उस गोल तक पहुंच रहे हैं। ठीक है। जैसे आप बड़े गोल को छोटे छोटे, जैसे कि आपको समझो कि आपको पूरा साइंस कवर अप करना है, साइंस का 10th का, है ना। तो जितने भी चैप्टर, मतलब आप फिर एक गोल लिख दोगे कि आई हैव टू कंप्लीट होल साइंस चैप्टर 10th क्लास। ओके। उससे अच्छा आप एक एक लेसन लिखो, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आपको पता रहेगा चलो एक लेसन कंप्लीट हो गया, 2 लेसन कंप्लीट हो गया। आपको ये तो नहीं रहेगा कि भाई साहब की मतलब वो डीमोटिवेशन नहीं होगा। आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा आप कहाँ पे लटके हुए हो, कहाँ पे हैं। ओके। एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं ये नहीं कहता कि शेड्यूल ही बनाओ, आप एक शांति से टू डू लिस्ट बनाओगे तो वो भी बहुत बढ़िया है। मैं आगे जाके बात करूँगा, पर मेरी टीचर ने ये दिखाया, मतलब जो भी मुझे बताया था मैं आपको वो पहले बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई टाइम स्लॉट्स। यस, हमें टाइम स्लॉट्स आइडेंटिफाई करने होंगे कि कब हमारे पास टाइम है, कब नहीं है, कितना टाइम कहाँ पे जाता है, ये हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना लिखे तो होगा नहीं मेरे हिसाब से। सेकंड, फॉलो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आप समझते हो कि जैसे मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, कभी कभी मैं उसी को पढ़ता रहता हूँ और उसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट में पीछे हो जाता हूँ।
तो हमें एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। और हम अगर एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने की ट्राई भी करें ना भाई साहब, सच में भाई बोर मारने लगता है मेरे को तो। इसलिए कम से कम एक दिन में 2 सब्जेक्ट तो भी करने चाहिए मेरे हिसाब से। एक इजी और एक हार्ड, इस तरह से आप रखिएगा, क्योंकि आप दोनों अगर हार्ड हार्ड रख देंगे तो फिर आपको मोटिवेशन नहीं रहेगा। ठीक है, आप सबसे पहले हार्ड वाला करें, उसके बाद इजी करें, क्योंकि हार्ड वाला करने में ज़्यादा टाइम अगर जाएगा और इजी वाला करने में आपका मन हो जाएगा बाद में। तो हमें जैसे इधर लिखा भी है, सेट गोल्स टारगेट्स ऑफ द डे, टू डू लिस्ट बनाइए, गोल्स और टारगेट्स बनाइए। ठीक है ठीक है ठीक है। शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, मंडे को ये होगा, ट्यूसडे को ये वेडनेसडे को ये सैम्पल दिया हुआ है मैंने। ठीक है, ये एसकेटी संस्कृत है। हाँ, जैसे कि इधर मैंने 4 सब्जेक्ट का दिया है, 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का बन सकता है। वैसे भी आप अगर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो ना, तो आपको हर रोज़ उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर चलो 10th में बोर्ड से आपको फोड़ना है, तो अब थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा, 2 घंटे फिर भी। पर आप अगर कम क्लास में हो, 9th में हो, 8th में हो, तो आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मेरे हिसाब से लेक्चर देख लो, मतलब स्कूल वगैरह अच्छे से लेक्चर देख लो, क्लासेस अटेंड कर लो बढ़िया तरीके से, और बस ऑनलाइन टेस्ट वगैरह रहते हैं फ्री में, वो देते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। वैसे भी मतलब हम जो भी पढ़ते हैं, समझो कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसका कम से कम सिर्फ 80% मतलब 100% में से ओनली 20% ही ले पा रहा हूँ, बाकी 80% मैं भूल जाऊँगा। इसलिए इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम यू स्टडी, इट्स अबाउट हाउ मेनी टाइम यू रिवाइज द कॉन्सेप्ट, मतलब कितना आप कॉन्सेप्ट को याद रख पाते हैं, इस तरह से। पर कुछ लोग सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें एक बार में बहुत तगड़े तरीके से समझ में आ जाता है। जैसे इसमें लिखा है, सबसे पहले मंडे को मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर हिस्ट्री, फिर इको। समझो कि मैंने 30 मिनट्स भी दिए, मैंने 30 मिनट्स भी दिए इनको। तो अगर मैं मतलब लगभग 2 घंटे दे दिए मैंने, 2 घंटे पढ़ाई कर ली, 30 से 30 मिनट। मैथ्स को अगर बढ़ा भी ले तो बाकी को कम कर देंगे, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स आधे घंटे कर लेंगे। फिर भी मैं 1 महीने में बहुत अच्छे तरीके, मतलब लगभग 1 महीने में 60 घंटे तो भी पढ़ लिया है कि नहीं। अब ये है मेरा एक सैम्पल 9 आवर सेल्फ स्टडी शेड्यूल, ये मेरे टीचर ने मुझे दिया था और मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि अभी तो आजकल लोग उठते नहीं हैं, पर मेरे हिसाब से 5 AM को उठना आप ट्राई करें। और वैसे 10 के बाद जगना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा मानते हैं कि 10 PM के बाद जगना नहीं चाहिए, और मैं भी इसे फॉलो करता हूँ, मतलब करता हूँ। पर इस वीडियो के लिए अभी थोड़ा टाइम हो गया है, आपके लिए मैं स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा था इसलिए। पर 10-11 बजे तक तो सो ही जाना चाहिए एक इंसान को मेरे हिसाब से, ऐसा साइंस कहती है कि सो जाना चाहिए। हाँ, कुछ लेट नाइट स्टडियर्स होते हैं, उनकी बात अलग है, पर आप टाइम पास कर रहे हो फ़ोन में, तो आपको जल्दी सो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और आपको उठने की निंजा टेक्निक चाहिए तो कमेंट कर देना। समझो कि 7 से 8 उठ गया, मॉर्निंग रूटीन, ब्रेकफास्ट। मैम ने ये कहा था कि कम से कम ट्राई करना कि आपके शेड्यूल में 10 मिनट्स मेडिटेशन हो। ठीक है, फिर 8 से 11 स्टडी सेशन, 11 से 12 अच्छा खासा ब्रेक, 2 से 3 लंच ब्रेक, 3 से 5 स्टडी सेशन, 5 से 6 ब्रेक, 6 से 8 स्टडी सेशन। ये एक सैम्पल है 9 आवर का। इसका मतलब ये नहीं फॉलो करना है। सबसे पहले आप छोटे छोटे बनाओ, जैसे कि 2 घंटे का,
3 घंटे का, कि जैसे कि 7 टू 7 टू ऐसा कर सकते हैं, 7:30, 7 टू 7:30, 7 टू 7:30 कर लिए। और फिर ले लिया आपने, समझो कि 10 मिनट्स का भी ब्रेक लिए, तो फिर से 30 मिनट कर लो। अगर आपका फोकस बहुत लो है तो आपको मैनेज करना है यार। एक और ये सैंपल है, जैसे कि ये थोड़ा सा सस्ता सैंपल है। जैसे कि मैं 7 बजे से 7:30 तक स्कूल का होमवर्क करूँगा, 8 से 2:30 तक मैं स्कूल चले जाऊँगा, 2:30 से 4 बजे मैं इंग्लिश पढ़ लूँगा, 4:30 से 6 बजे तक मैं हिस्ट्री पढ़ लूँगा, 7 से 9 मैं मैथ्स कर लूँगा। ओके, हाँ ये तो ऐसे सैंपल है, पर आपके ट्यूशन वगैरह रहते हैं, ऑनलाइन क्लास रहते हैं, तो वो उधर थोड़ा बात अलग हो जाती है। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, टू डू लिस्ट 3 तरह की बनानी है। टू डू लिस्ट 3 तरह की बनानी है, डेली, वीकली, मंथली। ये 3 टू डू लिस्ट बनानी है। और दूसरा टॉपिक है हमारा पोमोडोरो। आपको पता है कि कुछ लोगों का सच में जो फोकस लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ ये टेक्निक। मेरे एक फ्रेंड का बहुत लो था, पर अभी उसने पोमोडोरो फॉलो करने के बाद, जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, 25 मिनट लेना है, 5 मिनट का ब्रेक रखना है। ये इसको 2-3 दिन फॉलो करना, उसके बाद आप 30 मिनट पढ़ोगे और 5 मिनट का ब्रेक लोगे, उसके आप 35 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे। आप ऐसा करते जाओगे तो 1 महीने में आपका मतलब जो स्टडी टाइम है, अगर 2-2 दिन में भी आप बढ़ा रहे हो, 2-2 3-3 दिन में, फिर भी काफ़ी गुना बढ़ जाएगा यार। सच में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 15 मिनट्स, सॉरी मतलब 15 × 5, ठीक है, मतलब बहुत बढ़ जाएगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मैथ्स उतनी सही नहीं है, तो ठीक है, इतना एक स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है। तो चलो हम रिवाइज कर लेंगे। अफेक्टिव स्टडी टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक, टू डू लिस्ट और टाइमर, 25 मिनट का टाइमर, उसके हाँ एक ही काम करना है, मल्टीटास्किंग, अवॉइड मल्टीटास्किंग। सच में इस मल्टीटास्किंग ने मतलब मेरी 8th, मतलब मैं पहले क्या करता था, गाने भी सुन रहा हूँ, होमवर्क भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, टीवी भी देख रहा हूँ। ऐसे काम सच में नहीं करना। और टेक ब्रेक्स यार, सच में ब्रेक लो, एक्चुअली में लो, उससे फोकस बढ़ता है। साइंस भी कहता है कि 40 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ओके, अब मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट उससे ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पता ही है, प्रोफेशनल गोल्स, इतना सब कुछ। और टाइम मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा तो स्ट्रेस लेवल वगैरह बहुत कम रहेगा एक्चुअल में। अपनी प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई करें, है ना। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क में डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सेट स्मार्ट गोल्स मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। अगर आपको इसके रिलेटेड मतलब चाहिए, एकदम एग्जांपल्स चाहिए कि कैसे कैसे होता है, तो मैं बता देता हूँ। ओके, गोल्स स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब जैसे कि अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि समझो मेरे को 10th का समझो कि मेरे को 10th का सिलेबस कंप्लीट करना है, ये मैंने गोल बनाया। 10th के सिलेबस में तो बहुत कुछ है, मेरे को कम से कम इतना करना पड़ेगा कि 10th के सिलेबस में मेरे को क्या अचीव करना है, एकदम स्पेसिफिक, टॉपिक टू टॉपिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, टॉपिक टू टॉपिक होना चाहिए। अचीवेबल मतलब जैसे कि समझो कि एक स्टूडेंट है, वो 50-60% ला रहा है, अब वो चाहता है कि वो 98% पे आ जाए। ऐसा
ज़्यादातर केसेस में नहीं होता भाई। और वो भी समझो कि एग्ज़ाम का 1 महीना बाकी है, कोई बेसिक स्टूडेंट चाहता है एकदम बैक बेंचर टाइप कि अब उसको लाना है 98%। भाई नहीं होगा, एक्चुअल में नहीं होगा। अचीवेबल गोल्स बनाने सीखो, क्योंकि अगर गोल्स अचीव नहीं होंगे ना, डीमोटिवेशन ज़रूर आएगा। इतना तो गारंटी है कि डीमोटिवेशन तो झक मार के आएगा। ठीक है। स्पेसिफिक मेज़रेबल मतलब अपने गोल्स को मेज़र कर सको। मेज़रेबल का मतलब इतना ही है कि आप अपने गोल्स को मेज़र कर सको। ठीक है। और टाइम बाउंड मतलब जैसे कि मुझे इतने से इतने तक करना, इतने से इतने तक करना है। ठीक है। हाँ, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल बता सकता हूँ आपको। जैसे कि आपको पता है न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन, लोग एकदम न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन लेते हैं। जो मोटे हैं वो चाहते हैं एकदम पतले हो जाएं, और जो बिजनेसमैन रहते हैं वो चाहते हैं कि हम कूल डाउन हो जाएं मेडिटेशन के थ्रू। हम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम क्लास के टॉपर बन जाएं, है कि नहीं। और उसके बाद जब हमें 1 हफ्ते के बाद फेलियर मिलता है तो हम कहते हैं चलता है, चलता है। इसका रीज़न यही है कि गोल्स टाइम बाउंड नहीं है। समझो कि एक सुहास है, वो उसका एक गोल है कि उसको अपने गुरु गोविंद से तबला सीखना है और जूनियर एग्ज़ाम पास करना है। पर कब, करना है? उसकी रिटायरमेंट के बाद। ठीक है। आप टाइम बाउंड अपने गोल्स को नहीं बनाओगे तो वो पोस्टपोनमेंट और फेलियर में बदल जाएगा। तो टाइम फ्रेम इज़ इम्पॉर्टेंट एज द हार्ट इन द होमोसेपियंस। जैसे कि दिल बहुत ज़रूरी रहता है ना, वैसे टाइम बाउंड मतलब टाइम बाउंड अपने गोल्स को टाइम बाउंड करने एक तरह से जान है भाई। ओके। और दूसरी बात, कई लोग ऐसे गोल्स बना लेते हैं लाइक दे थिंक दैट गोल्स आर मीन टू बी रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल। इफ़ वी कैन चेंज देम व्हाई हैव गोल्स एट ऑल। अगर आपकी ये थॉट प्रोसेस है तो एक और बार सोचो, एक्चुअल में एक और बार सोचो भाई, क्योंकि ऐसा नहीं होता। समझो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने आपके लिए अलग से निकाल के रखा है। पायल एक 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है। 2005 में उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है एक मल्टीनेशनल कंपनी में। ठीक है। वो एक आईटी स्ट्रीम लेने वाली थी और उसकी एंट्रेंस अगले दिन थी। और पर एकदम से क्या हो गया, जो सॉफ्टवेयर का मार्केट था वो ख़राब हो गया और जॉब बहुत कम आ गई सॉफ्टवेयर मार्केट में। मतलब एकदम तहलका मच गया, जैसे सहारा डिज़र्ट में पानी बहुत ख़तरनाक मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है, वैसी जॉब की सिचुएशन आ गई थी। क्या अब भी उसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहिए, जब उसको पता है कि उसका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, फिर भी उसको अपने 5 साल पुराने प्लान में चलना चाहिए क्या? अगर हाँ, तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर रही है एक्चुअल में। पर अल्टरनेटिवली उसके अलावा उसको और कोर्सेज़ को देखने चाहिए जिसमें मतलब जिसकी वजह से जिसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हों, ताकि उसको बड़ा कर सके, कुछ अच्छा कर सके आगे आगे आने वाले सालों में। तो समझो कि पायल ने बायोटेक्नोलॉजी चूज़ कर ली। अब वो एक मतलब फार्मा कंपनी में वर्क करती कनाडा में। अगर उसने अपना पुराना गोल वैसा का वैसा रखा होता तो उसकी सक्सेस हो, मतलब वो भी सक्सेसफुल मतलब होती। लगता है आपको? मतलब टाइम बदलता जाता है, मार्केट बदलते जाता है, और चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर मैन। आवर गोल्स ऑट टू बी फ्लेक्सिबल। हमारे गोल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ओके। अब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूंगा, गोल शुड बी इंडिविजुअल ऑल्सो। जैसे कि आप ऐसा गोल नहीं बना सकते कि मुझे अपने भाई को ये बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। भाई उसकी ज़िंदगी है, जीने दो। आप खुद के ऊपर काम कर सकते हो, दूसरों के ऊपर नहीं काम कर सकते। ओके। ठीक है।
ठीक है, क्रिएट अ शेड्यूल, ये मैंने सब आपको बताया। आप एक एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक रोक के, या आप कहोगे तो मैं आपको कुछ दे दूँगा, जैसे कि पीडीएफ का लिंक वगैरह, जिससे आप डाउनलोड कर पाएँ। ओके, टाइम मैनेजमेंट, हाँ मैं कह रहा था टाइम कॉस्ट क्वालिटी। टाइम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्वांटिटी से, कि क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन क्वांटिटी। देखो, हर एक टाइम की ना कीमत होती है। समझो कि आपका 8th अच्छे से नहीं गया है कि नहीं, जैसा कि आप यूट्यूब रील्स देख रहे हो, तो उसकी भी कीमत है, आप पहचानो। आप जैसे कि, और कीमत कब पता चलती पता है क्या? समझो कि आप, अब आपने कोई क्लास पास की होगी, उसमें अच्छे परसेंटाइल नहीं आए होंगे, जब रिज़ल्ट आता ना, तब कीमत पता चलती है कि नहीं, है कि नहीं? ओके, तो ओके, बाय, टाटा, गुड बाय गाइस। ओके, तो गाइस ऐसे ही हम सीखते रहेंगे, आप भी सीखते रहिए मेरे साथ, एंड फॉलो करें मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।